Hello children, welcome to Kumari Sharda classes. So in today's video, we will study class 6 English Unit 2 chapter The Unlikely Best Friends. As you all know, the Unit 2 is what? The name of Unit 2 is only friendship. यानी कि इस Unit 2 के अंदर हमें जितने भी chapters मिलने वाले हैं, इन सब में हम friendship के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। इस स्टोरी में हमें दो ऐसे एनिमल्स और दो ऐसे ह्यूमंस मिलेंगे जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते कि बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं, बट जब तक हम वो स्टोरी के एंड तक आएंगे वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं ये स्टोरी कैसा है, ठीक है, ये किस तरीके से ये दोनों एनिमल्स और दोनों ह्यूमंस बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक किंग था, उस किंग का एक बहुत ही फेवरेट एलिफेंट था। उस एलिफेंट का नाम था गजराज। किंग ने उस फेवरेट एलिफेंट को रॉयल स्टेबल में रखा था। रॉयल स्टेबल मतलब एक ऐसा रूम, एक ऐसा हाउस उस किंग के पैलेस में जहाँ पे किंग के एनिमल्स को रखा जाता हो। तो गजराज भी रॉयल स्टेबल में रहा करता था। गजराज का ध्यान रखने के लिए एक महाउट भी था। महाउट मतलब क्या होता है? एक एलिफेंट ट्रेनर जो एलिफेंट को सिखाता है कि वो कैसे ह्यूमंस को रिस्पॉन्ड करे, कैसे वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को समझे। तो ये महाउट जो था ना, एक बहुत ही काइंड पर्सन था। वो एलिफेंट का, गजराज का, एलिफेंट इट मीन्स गजराज का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखता था, उसे अच्छी तरह फूड सर्व करता था, एज वेल एज यूज टू टेक गजराज फॉर बाथ ऑल्सो। गजराज को कहाँ पे नहाने के लिए लेकर जाता था? वो एलिफेंट पॉन्ड में। ओके, बट स्टिल गजराज वॉज नॉट हैप्पी। उसके पास इतने सारे कंफर्टेबल, इतने सारे आराम की चीजें थी, फिर भी गजराज खुश नहीं था। ही वॉज सैड। वाई वॉज ही सैड? बिकॉज गजराज हैड नो फ्रेंड्स। गजराज के पास कोई फ्रेंड नहीं था। हाँ, महाउट था, लेकिन महाउट उसका क्या था? ही वॉज अ केयर टेकर, बट उसके पास कोई फ्रेंड तो नहीं था ना जिसके साथ वो खेल सके, एंजॉय कर सके। लेकिन क्या हुआ, एक दिन लेट इवनिंग यानी कि बहुत शाम को एक डॉग बाय मिस्टेक गजराज के स्टेबल में आ गया। गजराज ने देखा वो डॉग बहुत ही ज्यादा हंग्री एंड टायर्ड दिख रहा था, मतलब बहुत थका हुआ और साथ ही साथ बहुत भूखा भी। तो गजराज ने क्या किया, अपना फूड ऐसे, मतलब उसके लिए जो खाना सर्व किया गया था वो उसने ऐसे पुश करके डॉग के सामने कर दिया। डॉग ने भी एक बार ऐसे फूड की तरफ देखा, एक बार गजराज की तरफ देखा और अपना टेल वैग करते हुए, मतलब टेल को ऐसे हिलाते हुए देखा ना, डॉग्स जब खुश होते कैसे अपना टेल हिलाते, ऐसे हिलाते हुए उसने अपना थैंक्स कन्वे किया गजराज की तरफ और फिर उसने खाना खाना शुरू कर दिया। ऐसे ही खाते खाते बहुत देर रात हो गई और फिर दोनों के दोनों ही सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब महाउट गजराज के स्टेबल में आया तब उसने उतना माइंड नहीं किया कि यहाँ पे ये डॉग क्यों है। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि गजराज बहुत खुश था, वो एंजॉय कर रहा था डॉग के कंपनी को। तो इसलिए महाउट ने दोनों को ही एक साथ फूड सर्व किया, दोनों ने अच्छी तरह खाया। और उसके बाद महाउट एलिफेंट को जब एलिफेंट पॉन्ड में नहाने के लिए लेकर जा रहा था तब डॉग ने भी उनको कंपनी दिया। डॉग भी गया उनके साथ। जब वो नहाने लगा एलिफेंट यानी कि गजराज, तब उसने क्या किया, वाटर स्प्लैश करना शुरू कर दिया, पानी ऐसे फेंकना शुरू कर दिया अपने ट्रंक से डॉग के ऊपर। तो डॉग थोड़ा सा ऐसे बार्क करने लगा, इधर उधर येल्प करने लगा। क्यों? क्योंकि डॉग को शावर लेना पसंद नहीं था। इस तरह से दोनों ड्यूरिंग द बाथ एंजॉय करने लगे। और आफ्टर बाथिंग जब वो लोग वापस आ रहे थे अपने रॉयल स्टेबल की तरफ, तब एलिफेंट ने यानी कि गजराज ने क्या किया, डॉग को अपने ट्रंक से ऐसे उठा करके सीधे अपने बैक पर बिठा लिया। तो डॉग भी उस राइड को एंजॉय करने लगा। वाइल कमिंग इन द पाथ क्या देखा उन्होंने? एक फार्मर देखा और वो फार्मर ने उस डॉग को देख करके बंटी करके बुलाया। ये आवाज सुनते ही बंटी यानी कि वो डॉग भी तुरंत एलिफेंट के बैक से उतर करके आया और उस फार्मर को ऐसे करके हग कर लिया। फार्मर ने भी डॉग को हग किया। फिर फार्मर ने पूरी कहानी सुनाई किसको? महाउट को। क्या कहानी सुनाई? ये डॉग जो है इसका नाम बंटी है और ये मेरा डॉग है। एक्चुअल में क्या हुआ, ये डॉग कुछ दिनों पहले खो गया था, बंटी कुछ दिनों पहले खो गया था और मैं इसे ढूंढ रहा था, जो कि आज मुझे मिल गया। तो क्या मैं इसे घर लेकर जा सकता हूँ? तो महाउट ने भी कहा हाँ, ये आपका डॉग है, आप घर ले जाइए। ऐसा कहते हुए तभी फार्मर ने अपना वो रोप निकाला और साथ ही साथ डॉग के नेक के अराउंड ऐसे टाई कर दिया और फिर वो लेकर जा ही रहा था। लेकिन तब तक वो खुश था डॉग, जब तक उसे अपना वो मालिक मिला, वो फार्मर से मिला, वो बहुत खुश था। लेकिन जब उसके अराउंड वो नेक के अराउंड रोप टाई कर दिया गया और उसे फार्मर पुल करने लगा घर की तरफ, तब वो थोड़ा सैड हो गया। और उधर गजराज भी बहुत सैड हो गया, दोनों की आंखों में टीयर्स थे। बट महाउट और फार्मर दोनों में से किसी ने ये चीज नोटिस नहीं की। अब महाउट भी गजराज को रॉयल स्टेबल में लेकर आ चुका था और बंटी भी फार्मर के साथ अपने होम पहुंच चुका था। बट एज दे वर सैड, तो उन्हें जो भी फूड सर्व किया जा रहा था, दोनों में से कोई खाना नहीं खा रहा था। एक टाइम खाना सर्व किया महाउट ने, गजराज ने नहीं खाया। वो समझा शायद गजराज के स्टमक में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उसको डाइजेशन इशू हो रहा है कुछ। पर ऐसे चलते चलते फॉर द होल डे गजराज ने कुछ भी नहीं खाया। देन महाउट रियलाइज वे भी अपने फ्रेंड को मिस कर रहा है।
उधर बंटी का भी सेम सिचुएशन था, उसे फार्मर ने फूड सर्व किया पर वो नहीं खा रहा था, उसने भी जब मतलब फॉर द होल डे कुछ भी खाना नहीं खाया। देन फार्मर ने रियलाइज़ किया कि जब मैं उसे लेने के लिए गया था तब तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था एलिफेंट के साथ, लेकिन अब फिर वो कुछ खा नहीं रहा है, मतलब ये सैड है, ये अपने फ्रेंड को मिस कर रहा है। तो फिर उसने क्या कहा बंटी को कि बंटी मैं तुम्हें ऐसे हंग्री अपने फ्रेंड को मिस करता हुआ नहीं देख सकता। ऐसा कह करके फार्मर ने बंटी के नेक से रोप रिमूव किया और फिर ऐसे करते ही बंटी ने फार्मर का हैंड लिक किया और वो भागता हुआ, दौड़ता हुआ, कूदता हुआ एकदम से अपने फ्रेंड से मिलने के लिए यानी कि गजराज के स्टेबल की तरफ दौड़ पड़ा। फार्मर भी उसको फॉलो करता हुआ गया। जैसे ही बंटी वहां गजराज के पास पहुंचा, माहौट ने दोनों को फूड सर्व किया। क्यों? क्योंकि दोनों बहुत लंबे टाइम से हंग्री थे। दोनों ने एकदम खुशी खुशी खाया, एंजॉय किया और तब तक वहां पे फार्मर भी आ पहुंचा और इन्हें देख करके माहौट और फार्मर बहुत खुश हुए और दोनों ने एक दूसरे को हग किया। फिर हग करने के बाद माहौट ने कहा कि अब केवल ये दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है, मैं और तुम यानी कि माहौट और फार्मर भी दोनों अब क्या थे, बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। तो इस तरीके से स्टोरी के एंड तक आते आते गजराज और बंटी तो बेस्ट फ्रेंड्स बन ही गए और साथ ही साथ माहौट और फार्मर भी बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। तो यही थे वो दोनों अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आप सभी को बहुत अच्छी तरह ये स्टोरी समझ में आ गया होगा और अगली वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी। सो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर लेना अपने सभी क्लासमेट्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे ऐसे ही वीडियोस मिलते रहने के लिए। एंड नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना, क्वेश्चन आंसर्स आपको इसमें सभी मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई दूसरे चैप्टर में डाउट है या दूसरे चैप्टर का वीडियो आप चाहते हो ऐसे ही, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।